नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह कहानी सच्ची है, खून और आंसुओं से लिखी हुई है दोस्तों। इसमें प्यार है, विश्वास है, धोखा है और सबसे बढ़कर है बदले की आग। यह कहानी सरहदों को पार कर हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी है दोस्तों। और यह सच मानिए, जब मैं इसे सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तय किया कि इसे आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जगह है पाकिस्तान का कव्वाली इलाका, बजौर ज़िला। तारीख है 9 या 10 जुलाई की सुबह की बात है दोस्तों। करीब 6:30 बजे पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया कि एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर इनायत अली भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वहां का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था दोस्तों। एक आदमी अपने ही बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था। सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जांच शुरू होती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन यह न चोरी लगती है न डकैती। आसपास के लोगों से पूछताछ भी किया गया। फिर पत्नी से सवाल हुआ, लेकिन हर तरफ चुप्पी था, यानी सारे लोग चुप थे दोस्तों। रिपोर्ट बनाती है कि हत्या 1:30 बजे के बीच हुई है, 1 से 1:30 बजे के बीच हुई है, जबकि पत्नी सुबह 6:30 बजे शोर मचाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब 2 गोलियां चली तो पास के कमरे में सोई पत्नी को कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया। शक्ति बढ़ती है और आखिरकार पत्नी अफसाना जो टूट जाती है दोस्तों, और जो कहानी सामने आती है वह पुलिस इंस्पेक्टर तक को हिला देती है। कहानी शुरू होती है एक अफगानिस्तानी युवक जिसका नाम था शाह जमीन। देखने में सुंदर, पढ़ाई में होशियार, रोजगार की तलाश में वह अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और बजौर ज़िले में शरणार्थी की तरह बस जाता है दोस्तों। यहीं उसकी मुलाकात होती है अफसाना से। दोस्तों, ये दोस्ती में बदल जाती है, फिर प्यार, और आखिरकार दोनों शादी तक भी कर लेते हैं। ज़िंदगी खुशहाल थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटी भी होती है दोस्तों। और इस बीच शाह जमीन की दोस्ती हो जाती है एक और युवक से, गुलिस्तान खान। दोनों पेशावर में नौकरी करते थे। क्योंकि शाह जमीन जो था वो शरणार्थी था, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुल पाया। वह अपनी सारी कमाई गुलिस्तान खान को सुरक्षित करने के लिए देता रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, नीयत खराब हो जाता है तो अमानत भी धोखा बन जाती है। गुलिस्तान की नीयत बदल चुकी थी। जब शाह जमीन ने पैसे मांगे तो उनके टालना शुरू कर दिया दोस्तों। इसी दौरान शाह जमीन अचानक बीमार पड़ गया और गुलिस्तान उसे दवाइयाँ और इंजेक्शन देता है और कुछ ही घंटों में शाह जमीन की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम या केस दर्ज करने की जहमत कोई नहीं उठाता। मौत को कुदरती मानकर दफना दिया जाता है। लेकिन शाह जमीन की पत्नी, जो अफसाना जानती थी कि यह कुदरती मौत नहीं थी, उसने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और धीरे धीरे सच सामने आ गया दोस्तों। उसके पति की हत्या गुलिस्तान खान ने ही की थी। अब अफसाना के दिल में सिर्फ एक ही आग थी, पति की मौत का बदला। लेकिन यह आसान नहीं था दोस्तों। इस इलाके में पुलिस की ताकत भी सीमित थी, इसलिए उसने खुद ही रास्ता चुना। योजना बनाने के लिए उनसे वही किया जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, उसने ऐसा किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसने अपने पति के कातिल गुलिस्तान खान से दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया और आखिरकार उसने निकाह कर लिया। हाँ, अफसाना ने अपने पति के कातिल को ही अपना पति बना लिया। लगभग 7 से 8 महीने वह उसके साथ रही। बाहर से यह रिश्ता एक समान पति पत्नी जैसा था, लेकिन भीतर ही भीतर अफसाना बदले की आग में चल रही थी। दोस्तों, आखिरकार दिन आता है 9 जुलाई की रात। रात के करीब 1 बजे गुलिस्तान अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। घर में पिस्तौल उसी की लाई हुई थी सुरक्षा के नाम पर। अफसाना उठती है, पिस्तौल उठाती है और पहले ड्रैगन दबाती है, लेकिन गोली नहीं चलती।
दूसरी बार दबाती है, इस बार गोली चलती है और सीधा गुलिस्तान की कनपट्टी पर लगती है। लेकिन अफसाना कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। उसने दूसरी गोली सीधे उसके दिल के पास उतार दी दोस्तों। गुलिस्तान वहीं ढेर हो गया। उसके बाद अफसाना पूरे 6 घंटे उसी कैमरे में सबके पास बैठी रही। सुबह होते ही उसने शोर मचाया कि मेरे पति की हत्या हो गई। पुलिस को सबूत मिले, पूछताछ हुई और अफसाना ने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि यह हत्या कोई अचानक का गुस्सा नहीं थी, बल्कि सालों की जमी हुई आग का नतीजा थी। उसने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पति के कातिल से शादी कर उसके करीब रहकर सही मौके का इंतज़ार किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। आज अफसाना जेल में है। उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी छोटी सी बेटी है जिसका भविष्य अब सवालों में घिरे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या और बदले की नहीं है, यह एक चेतावनी है कि लालच और धोखा इंसान को कहां तक गिरा सकते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि जब इंसान ठान ले तो वह सबसे कठिन रास्ता भी चुन लेता है। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इस न्यूज़ तो। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं कई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के आपका भाई करते हैं जय हिंद जय भारत।